हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जिस फाइल में हम काम कर रहे थे index.html, जो कि हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट की हुई है, इस फाइल को मैंने ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैंने सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML में जब हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं उसके दौरान हमें जिन जिन टैग्स की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में आज हम ओवरव्यू करेंगे एंड साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टैग्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम उनको अगेन एक दफ़ा चेक कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जो हमने एक डिव क्रिएट की हुई थी जिसमें हमने क्लास असाइन की थी कंटेंट के नाम से, एंड आपको याद होगा कि हम इसी डिव के अंदर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ डिफाइन कर रखा है जिसमें लिखा हुआ है हेयर इज़ सम पैराग्राफ। सो अगर आप यहाँ पे आएंगे ब्राउज़र में तो देन यू कैन सी हियर कि ये पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी के लिए जो फर्स्ट हम आज की वीडियो में टैग पढ़ने वाले हैं वो है बी। तो बी जो है वो आपने ऑलरेडी भी डिस्कस हमने किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बी का टैग जो है वो किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पैराग्राफ का जो वर्ड है इससे पहले बी का टैग ओपन करेंगे एंड इसके बाद बी के टैग को यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि ये जो पैराग्राफ का वर्ड है जस्ट वही बोल्ड हुआ है। जबकि अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ बोल्ड करना चाहता हूँ तो सिंपली जो बोल्ड टैग की स्टार्टिंग है वो मैं यहाँ से कर दूँगा, हेयर इज़ सम पैराग्राफ से, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो बोल्ड हो चुका है। तो ये तो था बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं इटैलिक के लिए, जो अगेन आप पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम इटैलिक करते हैं। तो इटैलिक के लिए क्या है कि हम यहाँ पे आई का टैग यूज़ करने वाले हैं। आई जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अब जो बोल्ड था वो ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पे इटैलिक वाला जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। तो ये भी हमने टैग पहले डिस्कस किया था बट अगेन हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज़ ये तमाम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ही आते हैं, तो इसीलिए हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने देखा कि जब मैंने इसके ऊपर आई का टैग अप्लाई किया तो ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि साथ ही साथ ये बोल्ड भी हो, मतलब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इटैलिक रहे और ये जो पैराग्राफ का वर्ड है ये बोल्ड भी हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे बी का एक टैग ऑन करूँगा एंड पैराग्राफ के इर्द गिर्द जो है मैं इसको क्लोज कर दूंगा। दैन यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा अब ये जो पैराग्राफ का वर्ड है ये बोल्ड भी है एंड इटैलिक भी, और बाकी का जो पैराग्राफ है उस पर जस्ट इटैलिक इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे अब इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है उसके लिए हमने एक टैग नेम देखा था यू। तो अगर हम यहाँ पे यू लिखेंगे, नाम से ही जाहिर है मतलब अंडरलाइन, सो यू कैन सी कि अब चूँकि हमने आई के टैग को ख़त्म कर दिया तो इटैलिक जो है वो ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है हमारा जितना भी पैराग्राफ का टेक्स्ट था। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि साथ ही साथ मैं इसको इटैलिक भी करूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पे आई का टैग अगेन स्टार्ट करना होगा एंड इसके जहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे जाके मैं आई के टैग को क्लोज कर दूँगा एंड यू कैन सी कि अब हमारा पैराग्राफ इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है एंड ये जो पैराग्राफ का वर्ड है ये बोल्ड भी हमने कर लिया इन तीनों टैग्स के मदद से। अब ये है कि यही जो हमने अभी यहाँ पर टैग्स डिस्कस किए, आई, यू एंड बी। आई इटैलिक के लिए यूज़ किया जाता है, यू अंडरलाइन के लिए एंड बी बोल्ड के लिए। यही टैग्स जो हैं वो HTML5 में एक न्यू नाम भी इनका रखा गया है, न्यू नाम से डिफ़ाइन किए गए हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या इनका न्यू नेम क्या है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखने वाला हूँ आई की जगह पे EM। EM का मतलब है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे EM लिखूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी भी स्टिल जो हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक में आ रहा है और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। उसके अलावा वो इफेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यू की बजाय जो हमारे पास टैग नेम मौजूद है वो है INS, मतलब कि इंसर्टेड टेक्स्ट। सो मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी भी हमारा जो टेक्स्ट है वो स्टिल अंडरलाइन है। इसी तरीके से जो हम यहाँ पे बी यूज़ कर रहे हैं, बी की बजाय यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बी लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो भी सेम काम करेगा जो बी का टैग काम करता है, जस्ट इनके जो नेम्स हैं वो डिफरेंट है। तो अभी के लिए हमने कुछ ऐसे टैग नेम्स के बारे में देखा जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रॉन्ग, INS और EM टैग्स ऐसे थे जो हमने पहले नहीं पढ़े, उनके बारे में भी हमने देख लिया।
सो अभी के लिए हम कुछ और टैग्स के बारे में भी देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। सो मैंने यहाँ पे लिखा फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि अभी हमारे पास ये जो पैराग्राफ है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको मुझे थोड़ा सा नीचे की साइड पे करना है। तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास एक टैग नेम मौजूद है SUB के नाम से सॉरी। सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके SUB लिखूँगा एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड ये जो 2 है 2 SUB के टैग के दरमियान में आ जाएगा एंड देन मैं यहाँ पे SUB का जो टैग है उसको क्लोज कर दूँगा। सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है एंड इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो चुका है। तो ये हम करते हैं SUB के टैग से, जो कि सबस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। एंड इसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट के नाम से हमारे पास एक टैग नेम मौजूद है। जिस लाइक मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, आई रीड इन 10th क्लास। सो जो मैंने यहाँ पे भी 10th लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आई रीड इन 10th क्लास। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी कि अभी हमारे पास जो पैराग्राफ है वो तो डिस्प्ले हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो 10th का TH है इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये स्मॉल हो जाए एंड ये थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाए। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने 2 को थोड़ा सा नीचे मूव किया था, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था SUB के टैग का, जबकि ये TH को हम थोड़ा सा ऊपर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं SUP टैग का, सुपरस्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो TH लिखा हुआ है इसके इर्द गिर्द मैं यहाँ पे SUP का टैग ऑन कर दूँगा, ओपन कर दूँगा एंड साथ ही साथ इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि जो TH है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड पे भी मूव हो चुका है एंड थोड़ा सा उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो भी छोटा हो चुका है। सो अभी के लिए हम कुछ और टैग्स के बारे में भी देखने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड एक और पैराग्राफ लेने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ हियर इज़ सम हेडिंग। सेव करूँगा, देन मैं ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि यहाँ पे हियर इज़ सम हेडिंग जो है वो लिखा आ गया। तो यहाँ पे जो हेडिंग का वर्ड है इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये छोटा हो जाए। तो मैं उसको किस तरीके से करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके लिखूँगा स्मॉल। एक तो ये है कि आप CSS का यूज़ करते हुए खुद से फॉन्ट साइज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसका तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्मॉल का टैग जो है वो अवेलेबल है। तो जैसे मैं ये लिखूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अब यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा पहले से छोटा हो चुका है। तो ये था स्मॉल का टैग। अब हम बात करने वाले हैं मार्क टैग की। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग हमारे पास लिखी आ रही है इसमें जो हेडिंग का वर्ड है ये यहाँ ये जो सम का वर्ड है इस पर हम ट्राई कर लेते हैं, ये हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड आने के बाद मैं यहाँ पे मार्क लिखूँगा MARK एंड देन मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे सम के बाद इसका जो मार्क का टैग है उसको क्लोज कर दूँगा। देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि जो इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है येलो कलर एंड जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है। तो ये तरीका था कि किसी टेक्स्ट को हम हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं आपको एक और मज़ीद टैग के बारे में बताने वाला हूँ। जिस लाइक आपने देखा होगा अक्सर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में जब आप जाते हैं जहाँ पे आप शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्राइस आ रही होती है जो जिसके ऊपर कट का साइन होता है एंड दूसरी प्राइस जो है वो जो एक्चुअल प्राइस होती है वो आ रही होती है। तो हमें उसको अगर बनाना है तो वो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $20 लिख देता हूँ एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे $10 लिख देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी कि अब ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो $20 है इसके ऊपर कट का साइन आ जाए एंड जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है वो $10 वो इसी तरह से शो होती रहे। तो चूँकि हमें $20 के ऊपर लाइन लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेल का जो टैग है उसको मैं ओपन एंड क्लोज कर दूँगा 20 के राउंड्स में एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि जो 20 वाला टैग है उसके ऊपर लाइन आ चुकी है, क्रॉस आ चुका है एंड जो 10 है चूँकि हमने उसके ऊपर डेल अप्लाई नहीं किया तो वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से पहले था। तो ये कुछ टैग्स थे जो कि हम HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।